वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर का, पैरेलग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर। और इसका पूरे फिजिक्स में अच्छा खासा यूज है, राइट बच्चों। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो हमारे लेक्चर को पहली बार वॉच कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहूंगा बच्चों कि आप सबसे पहले तो एक कलम कॉपी ले करके बैठे अपने साथ और एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। आपके पास कंप्लीट नोट्स होना चाहिए बच्चों, राइट। दूसरा, फिजिक्स का रिलेशन एक दूसरे से है। अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं आते तो आगे परेशानी होगी। तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे, राइट बच्चों, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो किसी चीज को भी समझने में। और तीसरा बच्चों, एज यूजुअल हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। ओके, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर। पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर। पहले इसको, वेक्टर क्या है हमारा, जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, ऑल आर द इंपल्स है, ऑल आर द वेक्टर, यानी इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, जितना भी वेक्टर है, राइट। हम लोग क्या लेते हैं यहां पे, एक जनरल चीज लेते हैं कि व्हाट इज सेज के एक वेक्टर, ये हमारा, दिस इज द वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, राइट बच्चों। और दूसरा वेक्टर है हमारा वेक्टर ए सी विच इज इक्वल टू वेक्टर बी। ये दो वेक्टर दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। सपोज इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, राइट। व्हाट इज सेज कि दो वेक्टर है, एक इस टेक्निक में, एक दोनों के बीच का हमारा एंगल मालूम है। या ये ऐसे भी दे रहा था, एक अगर पर्टिकुलर कोई केस अगर लिया था, फोर्स इज द बेस्ट केस टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये जो भी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, राइट। आप उसको इमेजिनेशन में ला सकते हैं। जैसे एक ये फोर्स हमारा F1 है और दूसरा फोर्स ये हमारा F2, मैग्नीट्यूड लिए F1 और F2, राइट। ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का फोर्स हमारा दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर एक्ट करेगा। आप क्या कर रहे हैं, आप एक आदमी को इधर खींच रहे हो, इधर खींच रहे हैं। आप ये देखेंगे कि वो आदमी क्या होगा, न इधर की तरफ खींचेगा और न इधर की तरफ खींचेगा, वो किधर होगा, इस तरफ खींचेगा, है ना। वो आदमी क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में खींचेगा, है ना। आप पकड़ करके खींचे किसी को, जब आप ऐसे खींचेंगे, ये दोनों जब ऐसे खींचेंगे तो आदमी न इधर खींचेगा न इधर खींचेगा, वो क्या आएगा, आपकी तरफ ऐसे आएगा। उसी तरह से आपने एक रस्सी पकड़ा, से बांध दिया इसको, और एक रस्सी से इधर बांधा, एक रस्सी इधर खींचे। आप क्या करें, आप इसको इधर खींच रहे हैं और ये इधर खींच रहा है। तो आप क्या देखेंगे कि ना ये इस तरफ ये खींचेगा और ना इस तरफ खींचेगा, किधर जाएगा हमारा ये, यानी दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में। तो इस चीज को देख करके क्या किया गया, एक लॉ दे दिया गया। तो बोला क्या कि अगर ये दो वेक्टर है, यानी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, फोर्स है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एनीथिंग एल्स, अगर ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है दो साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम से, तो ये देखा गया कि जो इसका रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है हमारा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। और ऑब्वियसली अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए, फोर्स हम लोगों ने इसलिए लिया कि ताकि अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी होती है बच्चों। ओके, अब इसी चीज को लॉ में दे दिया, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये जनरल है। ये वेक्टर ए
फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, इंपल्स भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ द वेक्टर कैन बी, राइट। तो जनरल फॉर्म में हमने क्या लिया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये दो साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और उसी तरह से यहां पे नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश इस डायरेक्शन में। अब इस चीज को हम लोग लॉग में लिख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। व्हाट इट सेज कि व्हेन two vectors A and B are represented by the two adjacent sides of parallelogram the resultant of these two vector, then resultant of these two vector is represented by the third side of parallelogram the resultant of these two vector is represented by the diagonal of parallelogram, not third side, diagonal of पैरेललोग्राम। लिखते लिखते आदमी कभी कभी क्या होता है किसी और मोड में चला जाता है बच्चों, ठीक है। आइए तो क्या व्हाट इट सेज व्हेन टू वेक्टर्स A and B are represented by the two adjacent side, this is called the adjacent side of parallelogram, then resultant of these two vector is represented by the what diagonal of parallelogram, okay, and you know the resultant vector क्या होता है vectorial sum of all the given vector, यानी resultant vector is equal to क्या होगा हमारा vector A plus vector B. Now our job is to find the magnitude and direction of resultant vector, okay, यानी अब आपसे पूछा जाएगा magnitude and direction of resultant vector, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। चलिए पहले स्टेटमेंट को लिख लीजिए, फिर हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ओके। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारा जॉब क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना। चलिए तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम जनरल मेथड यूज कर ले रहे हैं मैग्नीट्यूड के लिए। क्या किया, कंसीडर किया हम लोगों ने, कंसीडर वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर A एंड वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर B। द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। हमारा जॉब क्या है, इस लेंथ को फाइंड आउट करना है, इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है कि ये ABC इसको हम ले लेते हैं D,
और ये डीई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। वी ड्रॉ द डीई परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी। तो क्या हो जाएगा हमारा, ड्रॉ बीई परपेंडिकुलर टू ए बी प्रोड्यूस्ड। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये क्या है हमारा पैरेलल है, दिस इज द पैरेललोग्राम। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, ये एंगल भी क्या होगा हमारा, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल भी आल्सो थीटा। ओके, ये हमारा साइड का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, बी है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोगों ने यही लिया था, सॉरी डीई है ये, डी परपेंडिकुलर टू ए बी प्रोड्यूस्ड। ओके बच्चों, तो यहां से यहां तक ये क्या है हमारा, ए है। अगर ये बी निकल जाए, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये हमारा डिस्टेंस क्या है, ये निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या है। तो अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी cos थीटा इन राइट एंगल ट्रायंगल बीई डीई बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीई बी, क्या हो जाएगा हमारा ये, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बीई अपॉन बी। नाउ दिस इंप्लाइज द बीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी cos थीटा। ओके, यानी बीई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, बी cos थीटा आ गया, यानी ये चीज हमारा निकल करके आ गया, कितना है ये हमारा, बी cos थीटा। अब सोचिए ये टोटल यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी cos थीटा, ये पूरा। ओके बच्चों, अभी इसको फाइंड आउट कर लीजिए, इसमें क्या कुछ नहीं है। अगेन हम क्या लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी डीई अपॉन बी। नाउ दिस इंप्लाइज द डीई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये आ गया हमारा। अब फाइनली क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा इस एडी निकल कर क्या आ जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे आएगा ये पूरा साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा। ये पूरा एक तरह से क्या हुआ, हमारा एक रिलेशन में आ गया बच्चों। ओके, तो निकाल लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEA, DEA, what will happen here, यानी AD is equal to, AD is equal to root under BE square plus BE square, DE square plus BE square. Now this is equal to root under डीई हमारा क्या है, ये निकल करके आया था बी साइन थीटा। ओके बच्चों, क्या निकल के आया था, बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर। मेरा ख्याल है जगह अब नहीं होगा नीचे, इसलिए पहले नोट कर लीजिए, जब आप नोट कर लेंगे जगह खाली हो जाएगा तो फिर हम आगे करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, इसको मिटा देते हैं, हमारा जॉब है अब निकल जाएगा मैग्नीट्यूड, यानी जो आपने निकाला है एडी, एडी क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वही क्या है हमारा एडी है, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
ए स्क्वायर प्लस 2a b cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos square theta. Now this implies the magnitude of r is equal to root under a square plus b square sin square theta plus cos square theta plus 2ab cos theta. अब ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 1, राइट? नाउ दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ r which is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल करके आ गया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? डायरेक्शन. तो डायरेक्शन भी निकल जाएगा. कैसे निकलेगा? हम लेट कर लेते हैं क्या कि ये ए बी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. कितना एंगल बना रहा है हमारा? अल्फा एंगल, राइट? तो क्या किया हम लोगों ने डायरेक्शन निकालने के लिए? डायरेक्शन, लेट रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए. makes an angle alpha with vector a या वेक्टर ए बी, आप जो लिखना हो लिखे. अब सोचिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEA, in right angle triangle DEA. पहले यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि जगह कम है नीचे. ओके, क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? tan अल्फा इज इक्वल टू DE बाई AB, DE बाई E. सो सिंपल. तो नाउ दिस इंप्लाइज द tan अल्फा विच इज इक्वल टू, अब बताइए D क्या है हमारा? आप आराम से बोलेंगे D क्या है? B sin थीटा. ओके, और A क्या है हमारा? A प्लस B cos थीटा. सो सिंपल. तो ये हो गया हमारा क्या? B sin थीटा बाई A plus B cos theta. Now this implies the alpha is equal to tan inverse B sin theta by A plus B cos theta. ये हमारा डायरेक्शन निकल करके आ गया. ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, अब इसी चीज को अल्टरनेट वे में आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था क्या? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो आप आराम से उस चीज के जरिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. अब इस सब की जरूरत ही नहीं है, राइट? यानी ये हमारा क्या था? वेक्टर ए बी, वेक्टर ए. कोई नहीं, आप इसको सपोज कीजिए कि हमारा ये एक्स एक्सिस है. ओके, और ये हम क्या ले लिए? ये हमने ले लिया वाई एक्सिस. इस तरह से हमारा दो वेक्टर हमारा एक्ट कर रहा है, राइट? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिजल्टेंट वी ऑलवेज द वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर. वेक्टर आर इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. अब इसका क्या मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन क्या है? एक लॉन्ग एक्स एक्सिस है. कैसे लिखेंगे हम लोग? नाउ दिस इंप्लाइज vector r is equal to what? A I cap, and B is in what? B is in a plane. It takes in the two component. इधर क्या होगा हमारा? B cos थीटा, इसके साथ एंगल बन रहा है. दूसरी तरफ क्या होगा हमारा? B sin थीटा. यानी इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या बनेगा हमारा?
बी कॉस थीटा, और इस तरफ क्या बन जाएगा हमारा, बी साइन थीटा। ओके बच्चों, हाउ विल राइट इट, यानी बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। सो सिंपल। अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये आई का कोफिशिएंट क्या है, मान लीजिए एक्स, और जे का कोफिशिएंट क्या है, वाई, यानी रूट अंडर वट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यही हम लोगों ने लर्न किया है बच्चों। सो सिंपल बच्चों, राइट। अब आप सिंपली निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस b sin theta the whole square. Now this implies the magnitude of r is equal to, वही चीज आ गया हमारा, a square plus 2ab a square plus b square plus 2ab cos theta, ये आ गया हमारा। This is the magnitude of the resultant vector. अब we are talking about what, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए याद होगा आप लोगों ने, पहले सपोज कीजिए अल्फा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ जे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई, यानी y बाई एक्स। y के प्लेस पे क्या है हमारा, b साइन थीटा, और x के प्लेस पे क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा। सो सिंपल, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, वही चीज है, tan इनवर्स b साइन थीटा। आपकी मर्जी, जैसे भी एक्सप्लेन करना चाहे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे अगर कोई भी चीज अगर दिया हो हमारा, यहां पे क्या है, फोर्स दिया हो, मोमेंटम दिया हो, राइट, वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो, दैट विल बी एप्लीकेबल। क्योंकि फोर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसलिए हमने इस चीज को दिया। क्या है हमारा, व्हाट इज सेज, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अलोंग दी डायगोनल, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, अलोंग दी डायगोनल। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का हमारा, यानी एफ डैश इज इक्वल टू, जैसे इसका क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। मान लीजिए एंगल हमारा कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो डायरेक्शन की बात करें, यानी tan अल्फा कैसे निकल जाएगा हमारा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 tan अल्फा क्या होगा, f2, यानी b की जगह पे क्या है हमारा, f2 है, यानी f2 sin थीटा बाई f1 plus f2 cos theta. Now this implies the alpha is equal to what, tan inverse f2 sin theta by f1 plus f2 cos theta. ओके, यहीं पे अगर v1 v2 होता तो लिख देते, यहीं पे p1 p2 होता तो यही लिखते, यानी कोई भी वेक्टर हमारा क्वांटिटी होता उस चीज के लिए क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता। ओके बच्चों, चलिए इसको लिख लीजिए। ओके बच्चों, आज हम लोगों ने पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर को समझा, उस चीज को हम लोगों ने क्या किया, एक तरह से एक फॉर्मूला, एक डेरिवेशन को किया। अगली क्लास में चूंकि इसका वाइड एप्लीकेशन है, इसके सारे एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे, राइट, और क्वेश्चंस लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे, और जाने से पहले एक बार फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कर लूं कि वो रिक्वेस्ट क्या है, बड़ा सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप सोचिए बच्चों, जितना ही ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा, राइट।
तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि फिर हम लोग अगली क्लास में हमारी दोबारा मुलाकात होगी और हम यहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपसे हम विदा लेते हैं। बाय बच्चों।